और शुरुआत तो बड़ी खबर से करेंगे। आपको बता दें कि बाबा बर्फानी के श्रद्धालुओं का जोश हाई है। 5 दिन में 1 लाख से ज्यादा भक्तों ने बाबा बर्फानी के दर्शन किए हैं। बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए श्रद्धालुओं का उत्साह लगातार चरम पर है। कठिन मौसम और चुनौतीपूर्ण पहाड़ी रास्तों के बावजूद आस्था का सैलाब थमने का नाम नहीं ले रहा है। अमरनाथ यात्रा के पहले 5 दिनों में ही 1 लाख से ज्यादा श्रद्धालु पवित्र गुफा तक पहुंचकर बाबा बर्फानी के दर्शन कर चुके हैं। हर हर महादेव और बम बम भोले के जयघोष से पूरा यात्रा मार्ग गूंज रहा है। प्रशासन की ओर से सुरक्षा, स्वास्थ्य और यात्रा प्रबंध के व्यापक इंतजाम किए गए हैं ताकि श्रद्धालुओं को किसी तरह की परेशानी का सामना न करना पड़े। लगातार बढ़ रही श्रद्धालुओं की संख्या यह दिखाती है कि बाबा बर्फानी के प्रति लोगों की अटूट आस्था हर चुनौती पर भारी पड़ रही है। आने वाले दिनों में भी बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं के अमरनाथ धाम पहुंचने की उम्मीद है, जिसके मद्देनजर प्रशासन पूरी तरह सतर्क और तैयार है। भवन में मौजूद हूं और यहाँ पे जो भक्तों के आने का सिलसिला है, जो बाबा अमरनाथ की यात्रा पे जाने वाले हैं, वो यूं ही बना हुआ है जैसे कि पहले दिन में था। यानी कि उत्साह जो है वो बना हुआ है। देश के कोने कोने से जो श्रद्धालु यहाँ भगवतनगर बेस कैंप में पहुंचे हैं, उनके रहने खाने पीने की व्यवस्था यहाँ पे की गई है। प्रॉपर जो उनकी चेकिंग है वो यहाँ पे उनकी की गई है और साथ में जो डूज एंड डोंट्स हैं वो भी यहाँ पे लगाए गए हैं। यानी कि नो फ्लाइंग जोन जो है इस इलाके को घोषित किया हुआ है। आप देख सकते हैं कि ड्रोन का यहाँ पे कोई भी यदि चलाता है तो वो इलीगल होगा। उसके साथ साथ कोई भी एसिड केमिकल अपने साथ लेके नहीं आ सकते हैं। 9 लोग आए हो, पहली दफ़ा आए हो, और यहाँ की व्यवस्था के बारे में क्या कहना चाहेंगे? सर फर्स्ट टाइम ही आए हम लोग। यहाँ का व्यवस्था कुछ ज़्यादा पता नहीं है हमें। तो मतलब यहाँ पे कोई दिक्कत तो नहीं आ रही है? पहले ही करवाया था अपना रजिस्ट्रेशन या यहाँ आके करवाया? नहीं, हमारा 7 लोगों का रजिस्ट्रेशन पहले से है, 2 लोगों का नहीं है। उसके लिए अब हम अंदर भी नहीं जा पा रहे हैं और हमें 7 लोगों का पहले से तो 2 लोगों का नहीं था। आप क्या कहेंगे? जी हम लोग का रजिस्ट्रेशन हो चुका है। हम लोग एक ही ग्रुप में है, साथ में एक ही ग्रुप में हो सारे जो है वहाँ अपने। कितनी दफ़ा आए हो? पहली दफ़ा आए हो यहाँ पे? जी मैं तो पहली दफ़ा आया हूँ और साथ में जो है बहुत बार आ चुके हैं, 4-5 बार आ चुके हैं। हम लोग वहाँ पहली बार दर्शन करने जा रहे हैं। अब बाबा की कृपा से बस हम दर्शन यात्रा आप पहली दफ़ा करेंगे, लेकिन ऑनलाइन करवाए थे अपना रजिस्ट्रेशन? ऑफलाइन हुआ है। ऑफलाइन पहले से ही करवा लिया था? पहले से बच्चे सब आए हैं, क्या कहेंगे? बाबा का दर्शन करने का इच्छा है? बोलो, हम लोग बहुत एक्साइटेड हैं। हम लोग बॉस के लिए एक्साइटेड है। हम लोग ये 2 महीने से जिम कर रहा है, खाली चढ़ाई। तो देख सकते हैं बनारस जाने के लिए जिम किया बनारस से आके बाबा भोलेनाथ के दर्शन करने के लिए। हाँ, चढ़ाई करने के लिए जिम किए। राजन वैद, न्यूज़ 18 जम्मू। अमरनाथ यात्रा को सुरक्षित और सुचारू रूप से संचालित करने के लिए सीआरपीएफ ने श्रीनगर जम्मू नेशनल हाईवे पर सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी है। अवंतीपुरा और पामपोर के बाहरी इलाकों में हाईवे पेट्रोलिंग बढ़ाई गई है और संवेदनशील स्थानों पर अतिरिक्त जवान तैनात किए गए हैं। सुरक्षा एजेंसियों ने मिलकर इलाके में निगरानी तेज कर दी है, जबकि चेक पॉइंट पर जांच प्रोसेस को भी मजबूत किया गया है। अधिकारियों के मुताबिक यात्रा के दौरान किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए सभी जरूरी कदम उठाए गए हैं और श्रद्धालुओं की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है। अमरनाथ यात्रा के लिए देश विदेश से बड़ी संख्या में श्रद्धालु जम्मू पहुंच रहे हैं, जिससे शहर में श्रद्धा और भक्ति का माहौल बना हुआ है। ऑनलाइन पंजीकरण कराने वाले श्रद्धालु आसानी से यात्री निवास भवन पहुंच रहे हैं, जहां उनके लिए प्रशासन ने व्यापक सुविधाएं उपलब्ध कराई हैं। अपील के बावजूद बड़ी संख्या में श्रद्धालु तत्काल पंजीकरण के लिए भी पहुंच रहे हैं, जिससे रजिस्ट्रेशन केंद्रों पर भीड़ बढ़ गई है। स्थिति को देखते हुए प्रशासन ने व्यवस्थाओं को और सुदृढ़ किया है। श्रद्धालुओं में पवित्र बाबा अमरनाथ गुफा के दर्शन को लेकर भारी उत्साह और आस्था देखने को मिल रही है। अमरनाथ के यात्रियों की संख्या में अच्छा खासा जो है उछाल है, जो रश है वो देखने में आया है। जगह जगह सुविधा केंद्र बनाए गए हैं। इस वक्त मैं जम्मू रेलवे स्टेशन के स्थित एक सुविधा केंद्र में मौजूद हूँ और यहाँ पे भी आप तांता देख सकते हैं कि किस तरह से भक्तों का तांता लगा हुआ है। और
जिस तरह से ये रश देखने में आया है उस तरह से प्रशासन ने भी सुविधाओं को अपग्रेड किया है और सुविधाओं को बढ़ाया है। क्या कहेंगे, काफी उत्साहित है, काफी उत्साहित है। बढ़िया बढ़िया बढ़िया, एक नंबर। क्या कहेंगे, किसने कहाँ से यात्रा आए? अच्छी है, रायबरेली यूपी से आया हूँ। जैसा है उत्साहित इस यात्रा के लिए? बहुत उत्साहित था, लेकिन इस बार बस। तो आपको लगता है कि मौसम ने भी साथ दिया? आप बिल्कुल बिल्कुल, मौसम ने साथ दिया और हम लोग 2 महीने से तैयारी किए हुए थे इस दिन के लिए और आज हम लोग पहुंच गए हैं। बाबा की कृपा रही तो दर्शन अच्छे होंगे हम लोग। तत्काल के लिए आए हैं यहाँ पे? नहीं, रजिस्ट्रेशन के लिए आए दर्शन के लिए। अच्छा जी। तो कहाँ से आए हैं? रायबरेली यूपी। कितने लोग आए हो आप? 10 लोग आए हुए हैं। 10 लोग। तो कैसा उत्साह है आप में? बहुत अच्छा उत्साह, बम बम बोले। हाँ, क्या कहेंगे, काफी उत्साहित जो है यहाँ पे श्रद्धालु दिखाई देते हुए आप देख सकते हैं कि अच्छा खासा रश जो है आपको दिखाई देगा। कई लोग जो हैं, ऐसा कोई ज़िला नहीं है, ऐसा कोई स्टेट या यूटी नहीं है, समूची देश का जो है जहाँ से श्रद्धालु यहाँ पे नहीं आए हैं और सब श्रद्धालु जो है ये चाहते हैं कि बाबा भोलेनाथ के दर्शन जो है वो जल्द से जल्द इनको हों। आप देख सकते हैं कि सामने स्क्रीन भी लगाई गई है, वहाँ पे जम्मू कश्मीर के मुख्तलिफ जो टूरिज़्म स्थल हैं, जो पर्यटक स्थल हैं, जो पिलग्रिमेजेस हैं, जो कि ऐसे स्थल हैं जहाँ पे धार्मिकता के तो सही लिए बहुत इम्पोर्टेंट हैं, उनकी भी एलईडी स्क्रीन लगाई गई है ताकि श्रद्धालुओं के पास यदि वक्त हो तो वो वहाँ भी जा पाएँ। आप देख सकते हैं कि उनके बैठने की यहाँ पे सुविधा बनाई गई है। ये सुविधा केंद्र जगह जगह जम्मू में बनाए गए हैं। उसकी व्यवस्था की जो लक्ष्य है वो यही है कि श्रद्धालुओं को जो है हर तरह की सुविधा मिले। काफ़ी उत्साहित है इस यात्रा को लेकर। आप कहाँ से आए? ग्वालियर से आए। क्या कहेंगे इस यात्रा को लेकर? हमें बहुत खुशी हो रही है कि भोले के दरबार जा रहे हैं दर्शन के लिए। पहले गए हैं? हाँ, सेकंड टाइम जा रहे हैं। सेकंड टाइम। आप बताएं जी, आप काफ़ी खुश है यात्रा को लेकर? फर्स्ट बार। फर्स्ट बार। हाँ, बहुत अच्छा लग रहा है पर जनता को देखे घबराहट हो रही है। जनता बहुत ज़्यादा है आपको लगता है इस दफ़ा? लग रहा है। तो ऑनलाइन करवाया था आपने अपना रजिस्ट्रेशन? करवाए थे। ऑनलाइन करवाए थे जी। तो RFID कार्ड लेने आए हैं? हाँ, कार्ड लेने आए। तो देख सकते हैं कि सब। आप कुछ कहना चाहेंगे इस यात्रा को लेकर? काफ़ी खुश बस बहुत खुश हैं, बाबा के दर्शन के लिए जा रहे हैं। हाँ। तो बाबा हमको दर्शन दे, सभी को दर्शन दे। आप क्या कहेंगे? हम भी यही बोलेंगे कि बाबा बड़वानी के दर्शन अच्छे हो जाए, सबको अच्छे देख के आ जाए, वहाँ से दर्शन करके आए। प्रयागराज से आया हूँ, आदर्श ओझा नाम है हमारा। हाँ। जी जी, बहुत ही यहाँ सुविधा देखने को मिली है। अब ये है कि इन लोग का बहुत ही सपोर्ट रहा। 1 घंटे के अंदर हम लोग यहाँ आ गए। नए स्टेशन पे हम लोग खड़े थे। इतनी तेज़ी से लोग काम कर रहे हैं कि धीरे धीरे चीज़ें आगे बढ़ रही है। बहुत तेज़ी से जो है व्यवस्था बनाई गई है यहाँ पे। जैसे मैंने कहा कि रश बहुत ज़्यादा अनएक्सपेक्टेड रश यहाँ पे आया है, उसको देखते हुए व्यवस्था भी उसी तरह से तेज़ी से बढ़ाई गई है। राजन वैद, न्यूज़ 18 जम्मू। अमरनाथ यात्रा के 5वें दिन पवित्र गुफा में प्राकृतिक हिम शिवलिंग, जिसे श्रद्धालु बाबा बर्फानी के रूप में पूजते हैं, पूरी तरह से पिघलकर अंतर्ध्यान हो गया। हिम शिवलिंग के दर्शन की उम्मीद लेकर पहुंचे हजारों श्रद्धालु इस दृश्य से भावुक नजर आए। कई श्रद्धालुओं ने कहा कि वे बाबा बर्फानी के हिम स्वरूप के दर्शन करना चाहते थे, लेकिन अंतर्ध्यान होने की खबर से उन्हें निराशा हुई। हालांकि उनकी आस्था में कोई कमी नहीं आई। श्रद्धालुओं ने इसे भगवान शिव की दिव्य इच्छा और प्रकृति का चक्र मानते हुए श्रद्धापूर्वक पूजा अर्चना की। यात्रा निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार लगातार जारी है। बर्फानी के श्रद्धालु उदास हैं, परेशान हैं, लेकिन आस्था अडिग है। उदास इसलिए कि ऐसा पहली बार हुआ है कि बाबा बर्फानी का जो बर्फ से ढका हुआ स्वरूप था वो 5वें ही दिन अंतर्ध्यान हो गया। कुछ श्रद्धालु हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। भावुक हैं, परेशान हैं, आंखों में आंसू हैं। मैम, लुधियाना से आई हैं आप? यस मैम। क्या कहेंगे मैम, दर्शन करने गए या जाना है आपने? मैं दर्शन करके आई हूँ और मैं पहली बार यहाँ पर दर्शन करने आई हूँ। मैं बहुत उम्मीद से आई थी, जैसे कि मैंने बड़ी देर से कोशिश करी थी यहाँ पहुँचने की और मैं पहुँची। जो मैंने चाहा था, मैंने देखा था जैसे सोशल मीडिया पे कि इतने बड़े बड़े होते बर्फानी बाबा। कल मैं जब गई, मैं बच्चों की तरह ढूंढ रही हूँ, मुझे पता ही नहीं लग रहा बर्फानी बाबा कहाँ है। जो उनका नाम है बर्फानी बाबा, उस रूप में मैं देख ही नहीं पाई मैम। तो मुझे पुलिस वालों ने बोला कि वो वहाँ पर है। जब मैंने उनको इतना छोटा सा देखा, मेरी आँखें भर आई। तो फिर मतलब मुझे हुआ कि मैं शायद मेरा आना इतना वो था लेट कि बर्फानी बाबा इतनी जल्दी वो हो गए, या मेरी किस्मत में नहीं था। तो मुझे बड़ा दुख लगा उस टाइम पे। और मैं मतलब पहली बार था, मैं चाहती थी कि अच्छे से हो, बट चलो इसमें ही कुछ अब उनकी वो होगी इच्छा।
बुरा लगा। मैम यस आस्था अडिग है। बिल्कुल मैम। अगली बार आएंगी? पक्का पक्का मैम। जल्दी आएंगी? जल्दी आऊंगी। पर जल्दी ही था सर, 5 ही दिन हुए थे अभी। अजीब सी सोच नहीं आती मन में कि ऐसा क्यों हुआ? बुरा लग रहा है कि ऐसा हमने सोचा भी नहीं था। 19 साल से हम लोग आ रहे, बाबा का बड़ा बड़ा अलग तरीके से रूप देखा, लेकिन ये बार ऐसा लग रहा है कि बाबा इतने दिन में 3-4 दिन में लुप्त हो गए, तो बहुत बुरा लग रहा है कि ये बहुत कुछ तो उसमें चेंज करना चाहिए। बाबा का 15 दिन पहले आपको लगता है कि यात्रा पहले शुरू होनी चाहिए कि जो मदद से लोगों को पहले दर्शन होना चाहिए कि बाबा बर्फानी के रूप में ही देखना चाहिए। ये अपनी इच्छा है कि सब लोगों को है ना बाबा बर्फानी के रूप में देखने की आदत हो गई है और वो देखना चाहिए उसी रूप में। बाबा का नाम ही बर्फानी है, तो वही नहीं दिखने को बहुत लोग नाराज है कि ऐसा क्यों हो रहा है। परेशान भावुक हैं। सर आप मन में ऐसा लग रहा है यार नहीं जाऊँ या जाऊँ, क्योंकि लोगों से भी पूछ रहे हैं, वो भी बोल रहे हैं कि नहीं अभी लुप्त हो चुके, पूरे के पूरे लुप्त हो चुके। 2-3 दिन पहले सुना था कि है थोड़े है वो क्या है हमको तो मालूम नहीं है। हम पहली बार जाने वाले थे और अभी सोशल मीडिया पे देखा था और आए हम बम्बई से हैं। हमारे इधर बारिश भी चालू है, 5-6 दिन हो गया बारिश चालू है, ट्रेन बंद थी, लेकिन हम कैसे भी करके 3 दिन ट्रैवल करके यहाँ तक पहुँचे। रास्ते में बहुत कठिनाई भी आई, लेकिन अभी बाबा का क्या है या बाबा कोई संदेश देना चाहते हैं कि हम जल्दी लुप्त हो रहे, ये हमारी अभी है आस्था है, तो अभी बाबा बोलेंगे जैसे हम करेंगे। आस्था अडिग है, परेशान भी है, आंख में आंसू भी है, लेकिन बाबा आप इतनी जल्दी क्यों चले गए, ये सब श्रद्धालुओं के मन में सवाल है जिन्होंने अभी तक बाबा के दर्शन नहीं किए थे। गृह मंत्री अमित शाह ने मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला से फोन पर बातचीत कर जम्मू कश्मीर में भारी बारिश के कारण बने हालात की जानकारी दी। उन्होंने प्रभावित क्षेत्रों की स्थिति और प्रशासन की ओर से किए जा रहे राहत एवं बचाव कार्यों का जायजा लिया। गृह मंत्री ने मुख्यमंत्री को भरोसा दिया कि केंद्र सरकार की ओर से हर संभव सहायता उपलब्ध कराई जाएगी। उन्होंने कहा कि आपदा की इस स्थिति में केंद्र और प्रदेश प्रशासन मिलकर लोगों की सुरक्षा और राहत कार्यों को प्राथमिकता के आधार पर आगे बढ़ाएंगे। वहीं प्रशासन लगातार हालात पर नजर बनाए हुए है और जरूरी कदम उठाए जा रहे हैं। उधर मेंढर सब डिवीजन में तेज हवाओं के साथ हुई भारी बारिश ने कई दिनों से जारी भीषण गर्मी और लू से लोगों को बड़ी राहत दी। अचानक बदले मौसम के कारण तापमान में गिरावट दर्ज की गई, जिससे लोगों ने राहत की सांस ली। बारिश के बाद वातावरण सुहावना हो गया और स्थानीय लोगों ने मौसम का आनंद लिया। हालांकि कई क्षेत्रों में तेज हवाएं चलने की भी सूचना मिली, जिससे लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी गई। फिलहाल किसी बड़े नुकसान या जानमाल की हानि की कोई खबर नहीं है। उधर उत्तरी कश्मीर के उड़ी सेक्टर में नियंत्रण रेखा यानी एलओसी पर सुरक्षा बलों ने घुसपैठ की एक कोशिश नाकाम कर दी। अधिकारियों के अनुसार हथलंगा क्षेत्र में संदिग्ध गतिविधियां देखे जाने के बाद सेना, जम्मू कश्मीर पुलिस और अन्य सुरक्षा एजेंसियों ने संयुक्त तलाशी अभियान चलाया। सुरक्षा बलों की कार्रवाई के दौरान घुसपैठ के नियंत्रण रेखा पार कर भाग निकले और पीछे हथियारों से भरा एक बैग छोड़ गए। तलाशी में 2 AK राइफल, पिस्तौल, मैगजीन, 256 राउंड गोला बारूद और 5 हैंड ग्रेनेड बरामद किए गए। घटना में कोई हताहत नहीं हुआ और बरामद सामग्री को जांच के लिए भेज दिया गया है। जम्मू कश्मीर में राज्य का दर्जा बहाल करने के मुद्दे पर सियासी घमासान तेज हो गया है। सत्तारूढ़ नेशनल कॉन्फ्रेंस ने संसद के मानसून सत्र से पहले दिल्ली के जंतर मंतर पर विरोध प्रदर्शन करने का ऐलान किया है। जी हां, संसद की कार्यवाही के पहले दिन ही प्रदर्शन करने का ऐलान किया है। इसके अलावा 11 जुलाई को श्रीनगर और 12 जुलाई को जम्मू में रैलियां आयोजित की जाएंगी। इस बीच बीजेपी ने पलटवार करते हुए प्रदेश अध्यक्ष एवं राज्यसभा सांसद सत शर्मा ने मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला को असफल मुख्यमंत्री बताया। उन्होंने आरोप लगाया कि विरोध प्रदर्शन सरकार की प्रशासनिक नाकामियों से जनता का ध्यान भटकाने की कोशिश है और चुनावी वादे अब तक पूरे नहीं किए गए हैं। सुनिए। 3 दिन बाद कि 11 तारीख को नेशनल कॉन्फ्रेंस कश्मीर वैली में एक बड़ी रैली करने जा रही है। प्रोटेस्ट भी हो सकता है वो वहां पे करे और उसके बाद 12 तारीख को जम्मू में नेशनल कॉन्फ्रेंस ने एक बड़ी रैली रखी हुई है। मकसद है स्टेटहुड पर लोगों
को जानकारी देना और स्टेटहुड की डिमांड पे जिस तरह से नेशनल कॉन्फ्रेंस आगे बढ़ रही है उस पे लोगों को जागरूक करना। बीजेपी ने क्या स्ट्रैटेजी इसके लिए अपनाई हुई है और बीजेपी इन रैलीज़ को किस तरह से देखती है, नेशनल कॉन्फ्रेंस की रैलीज़ को जो होने वाली हैं श्रीनगर में और जम्मू में। इस पर बात करने के लिए मेरे साथ हैं सत शर्मा, ये राज्यसभा मेंबर हैं और जम्मू कश्मीर प्रदेश बीजेपी के प्रेसिडेंट हैं। न्यूज़ 18 से बात करने के लिए शुक्रिया। 11 तारीख और आज 8 मीन्स कि 3 दिन के बाद नेशनल कॉन्फ्रेंस की एक बड़ी रैली होने वाली है श्रीनगर में, फिर जम्मू में भी होगी अगले दिन 12 तारीख को, और जंतर मंतर में जो प्रोटेस्ट होने वाला जंतर मंतर पे उससे पहले की ये एक्सरसाइज है। बीजेपी इसको किस तरह लेती है? देखिए, एक पॉलिटिकल पार्टी जो सत्ता में है उसे रैलीज करनी पड़ रही हैं, उसे सड़कों के ऊपर आना पड़ रहा है, तो कहीं ना कहीं सोचने का विषय है। वो पॉलिटिकल पार्टी जिसको सत्ता में आए हुए लगभग 2 वर्ष मानकर चलिए, जुलाई है, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, 2 साल हो चुके हैं। मैनिफेस्टो के मुताबिक उनका कोई काम नहीं हुआ है। लोगों को बिजली नहीं मिली, पानी नहीं मिला, रहने को छत नहीं है, खाने को अन्न नहीं है। ऐसे समय में उनका सड़कों के ऊपर आना, 2 वर्ष के बाद, चुनाव हारने के बाद, नगरोटा का चुनाव हारने के बाद, बड़गाम का चुनाव हारने के बाद, राज्यसभा का चुनाव हारने के बाद सड़कों पे ऊपर आती है, उम्मीदों के ऊपर खरा नहीं उतरती है, तो कहीं ना कहीं चिंता का विषय है, कहीं ना कहीं सोचने की आवश्यकता है। लोगों का ध्यान हटाने के लिए, बरगलाने के लिए उनके माध्यम से ये कदम है। तो वहीं जम्मू कश्मीर को दोबारा राज्य का दर्जा दिलाने की मांग और अब तेज होती नजर आ रही है। इसी कड़ी में दिल्ली के जंतर मंतर पर प्रस्तावित विरोध प्रदर्शन को लेकर तैयारियां तेज हैं। मुख्यमंत्री ने कहा है कि इस मुद्दे को जनता का लगातार बढ़ता समर्थन मिल रहा है। इस प्रदर्शन के समर्थन में सिविल सोसाइटी के करीब 170 सदस्य आगे आए हैं और जंतर मंतर पर होने वाले विरोध प्रदर्शन में शामिल होने का भरोसा भी दिया है। सीएम ने कहा कि इंडिया गठबंधन की पार्टियों के साथ साथ उन राजनीतिक दलों को भी आमंत्रित करेगी जो ना तो यूपीए और ना ही एनडीए का हिस्सा है। लगातार कोशिश है कि जहां पे गैप्स हैं, गैप्स को फिल किया जाए, और खासकर जमीनी सतह पर। अक्सर असेंबली सेशन के दौरान ऑनरेबल एमएलए के तरफ से शिकायत आती है डॉक्टरों की कमी की और फिर टीचर और लेक्चरर की कमी की। हमने बीच बीच में ये पोस्ट जो है फिलअप के लिए रेफर किए हैं। आजकल पोस्ट भरने में टाइम पहले से थोड़ा ज़्यादा लगता है, क्योंकि मुझे याद नहीं है हमारे दौर में इससे पहले सीआईडी का इतना बड़ा रोल रहता था अपॉइंटमेंट्स में जितना आज रहता है। आज जितना वक्त पीएसी को लगता है उससे ज़्यादा वक्त सीआईडी को लगता है अपनी कार्रवाई करने में। लेकिन चलिए, वो हमारे हाथों में है नहीं, लेकिन तब भी ऑर्डर तैयार हुए, आज उनको बांटे गए और जल्द से जल्द जो है ये बच्चों को तालीम फराहम करना शुरू करेंगे। ये डेलीगेशन नहीं, पूरी सिविल सोसाइटी की मीटिंग थी। 170 के आसपास सिविल सोसाइटी के रिप्रेजेंटेटिव्स मुख्तलिफ मतलब शोबों और फील्ड से, उसमें मजहबी रहनुमा, ट्रेड के, रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट्स, एजुकेशनिस्ट, ट्रैवल, सारे उसमें शामिल थे और अच्छी बातें रहीं। लगभग 3 घंटे मीटिंग चली और सब ने विदाउट एनी एक्सेप्शन सब ने इस बात पे जोर दिया कि स्टेटहुड की वापसी पे बहुत देर हो चुकी है और मरकज को अब और देरी करनी नहीं चाहिए। जो हमारा प्रोग्राम है जंतर मंतर जाने का, उसको सपोर्ट किया है और एक सिंगल पैरा वहाँ से रेजोल्यूशन पास हुआ कॉलिंग ऑन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के स्टेटहुड जो है जम्मू कश्मीर का वो अब फौरी तौर जो है बहाल किया जाना चाहिए। इंडस वाटर ट्रीटी कभी जम्मू कश्मीर के लोगों के हक में नहीं है।
जम्मू और कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने कहा कि ईरान पर उनका स्टैंड नहीं बदला है। उन्होंने कहा कि ईरान पर गलत हमला हुआ और उस पर युद्ध थोपा गया। एमओयू के बारे में यूएस प्रेसिडेंट की बातों पर कमेंट करते हुए उमर अब्दुल्ला ने कहा कि अमेरिकन प्रेसिडेंट को समझना मुश्किल हो गया है क्योंकि वो बहुत कम समय में कई बयान देते हैं। उन्होंने उम्मीद जताई कि लड़ाई जल्द खत्म हो जाएगी और इलाके में शांति आएगी। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि युद्ध की वजह से दुनिया भर में तेल की कीमतें बढ़ी हैं, जिससे जम्मू और कश्मीर में मैग्नेटाइजेशन के काम पर असर पड़ा है, जिससे प्रोजेक्ट की लागत भी बढ़ गई है। बना रहे वहां पे हम तो पहले दिन से कहते आए ना कि ये जंग जो है ये एक नाजायज हमला एक मुल्क के ऊपर हुआ। अमेरिका के सदर जो है, बार बार कहता हूँ, पता नहीं चलता वो एक घंटे में 3-4 अलग अलग जो है बयान दे देते हैं। अब हम हमारी तो यही तमन्ना है कि सीज फायर जो है वो परमानेंट हो, जंग खत्म हो, अमन जो है वो दोबारा बहाल हो और जो ट्रेड पे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की वजह से रुकावट बनी हुई है वो रुकावट हटे, क्योंकि उसका हर किसी पे असर पड़ रहा है। यहाँ के तरक्याती काम पे असर पड़ रहा है। आज अगर आप देखें तो ब्लैक टॉपिंग का जो सिलसिला है वो लगभग रुका हुआ है इस वजह से, क्योंकि तेल की कीमतें बढ़ गई और लोग जो है पुराने रेट पे मैक्सिमम सप्लाई करना नहीं चाहते। उसका भी हम कोई इलाज ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ा इलाज यही होगा कि जंग खत्म हो और तेल की कीमतें जो है वो आहिस्ता आहिस्ता फिर कम हो जाएं। नेशनल कॉन्फ्रेंस की एक महत्वपूर्ण बैठक फरिश्ताबल पामपोर में आयोजित की गई, जिसकी अध्यक्षता पामपोर के विधायक हसनैन मसूदी ने की। बैठक के दौरान पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं ने मरहूम गुलाम नबी मीर की 11वीं बरसी श्रद्धा और सम्मान के साथ मनाई। इस मौके पर वक्ताओं ने उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए उनकी जनसेवा, राजनीतिक योगदान और पार्टी के प्रति समर्पण को याद किया। नेताओं ने कहा कि गुलाम नबी मीर ने समाज और संगठन के लिए महत्वपूर्ण सेवाएं दी। कार्यक्रम के अंत में उनकी आत्मा की शांति के लिए विशेष दुआ भी की गई। शिक्षा के क्षेत्र के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए राजपुरा के विधायक गुलाम मोहिउद्दीन मीर ने रोहमो स्थित सरकारी हायर सेकेंडरी स्कूल के अतिरिक्त भवन का शिलान्यास किया। स्कूल का दर्जा पहले ही हायर सेकेंडरी किया जा चुका था, लेकिन भवन और कक्षाओं की कमी के कारण विद्यार्थियों को पढ़ाई में कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा था। स्थानीय लोगों की लंबे समय से चली आ रही मांग को देखते हुए सरकार ने अतिरिक्त भवन को मंजूरी दी। इसके निर्माण से छात्रों को बेहतर शैक्षणिक सुविधाएं मिलेंगी और स्कूल में पढ़ाई का माहौल और अधिक सुदृढ़ होगा। जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस ने कुलगाम के पूर्व विधायक शहीद एडवोकेट गुलाम नबी डार के 20वीं शहादत बरसी पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। पार्टी नेताओं ने उनकी कब्र पर फातिहा खानी की और पुष्पांजलि अर्पित कर उनके जनसेवा और राजनीतिक योगदान को याद किया। इस मौके पर सांसद मियां अल्ताफ अहमद ने कहा कि पार्टी पूर्ण राज्य का दर्जा बहाल करने और जनहित के मुद्दों को लेकर संघर्ष जारी रखेगी। उन्होंने कार्यकर्ताओं से जंतर मंतर पर प्रस्तावित प्रदर्शन और 11 जुलाई को श्रीनगर में होने वाली रैली में शामिल होने की अपील की। कार्यक्रम में कई वरिष्ठ नेता और कार्यकर्ता मौजूद रहे।